हेलो स्टूडेंट्स, मैथ्स फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम पार्ट 3 क्वेश्चन नंबर 1 फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस। तो क्वेश्चन में गिवन है कि एक वस्तु को 96 रुपये में बेचने से प्राप्त लाभ 84 रुपये में उसे बेचने से प्राप्त लाभ का दुगना प्राप्त होता है। वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटे। इसको देखते हैं किस तरीके से सोल्व करेंगे। इसमें क्या कहता है कि कोई भी वस्तु जो भी दी गई है उसको कह रहा है 96 रुपये में बेचने से जो लाभ प्राप्त होता है वो 84 रुपये में बेचने से प्राप्त लाभ का दुगना प्राप्त होता है। तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? तो हमको तो पता नहीं है वस्तु का क्रय मूल्य क्या है, तो मैंने मान लिया बेटे वस्तु का सीपी जो है वो x रुपये है। वस्तु का सीपी कितना है बेटे? x रुपये के बराबर है। तो एक बात बताओ, 84 रुपये में से अगर मैं सीपी को माइनस कर दूं तो आपका क्या निकल जाएगा बेटे? जो उसने 84 रुपये में बेचा है तो उसमें से अगर मैं x रुपये को सीपी को माइनस कर दूं तो आपका लाभ निकल जाएगा। ये लाभ जो है आपका कहता है जब 96 रुपये में अगर वस्तु को बेचा जाता है तो उसमें से जो आपका 96 में जो बेचा जा रहा है उसमें से अगर मैं कॉस्ट प्राइस को माइनस कर दूं सीपी जो मैंने x माना है तो यहाँ से लाभ का जो है दुगना है। ठीक है ना, 96 रुपये में बेचे लाभ जो है वो 84 वाले का दुगना है। तो 84 वाले का अगर मैं एक मान लूँ तो 96 वाले का क्या हो जाएगा? लाभ दुगना। ध्यान रखना बेटे, वेरी इंपॉर्टेंट बात आपको मैं बता रहा हूँ। देखो यहाँ पे जो 84 में से x माइनस किया है तो मैंने सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस माइनस किया, तो आपका जो भी लाभ हुआ होगा मैंने मान लिया वो 1 है। ठीक है, तो 96 में से अगर मैंने कॉस्ट प्राइस माइनस कर दिया है तो जो आपका लाभ है वो दुगना है। ध्यान रखना। यहाँ से मैं क्या करूँगा? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से x की वैल्यू फाइंड आउट करूँगा, आपका सीपी निकल जाएगा जो वो पूछ रहा है। तो देखो आपको पता होगा 96 माइनस एक्स क्या हो जाएगा बेटा आपका। मैं यहाँ पे सोल्व कर देता हूँ नीचे, तो ये हो जाएगा 96 माइनस के एक्स इक्वल टू आपकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 84 टू जा कितना होता है 168 और माइनस का आपका हो जाएगा बेटे 2x। ठीक है, आपको जो है इसको इस तरीके से हम अलग कर लेते हैं। 2x है, ध्यान रखना। ठीक है, ये x है तो माइनस का 2x लेफ्ट हैंड साइड चला जाएगा तो माइनस का प्लस का 2x हो जाएगा। प्लस के 2x में से x चला जाएगा, x आ जाएगा। और यहाँ पे 168 है, 96 राइट हैंड साइड चला जाएगा, ये माइनस में हो जाएगा। तो बेटे 8 में 6 गया 2 और आपका बेटे 16 में से 9 चला जाएगा, आपका कितना हो जाएगा? आपका बैठेगा बेटे 7। तो x की वैल्यू क्या आ गई? 72। तो आपका जो सीपी है वो 72 रुपये है। बेटे अगर मेरा पढ़ाया हुआ अगर आपके समझ में आया हो, अच्छा लगा हो तो बेटे ज़रूर जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए हमारे, और कुछ कमेंट करके बताइए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है कि 12 नोटबुक बेचकर एक विक्रेता 2 नोटबुक के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है, उसका प्रतिशत लाभ क्या है? तो इसमें क्या कहता है कि 12 नोटबुक बेचकर 2, देखो एक बात बताओ, वेरी इजीली तरीके से मैं इसको सोल्व कराता हूँ। देखो क्या कहता है, मैंने आपको इससे पहले इसका पार्ट 1 आप लोग पढ़ लेना, इससे इस टाइप के सारे क्वेश्चन आपके क्लियरली इजीली सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है ना, तो क्या कहता है कि 12 नोटबुक बेचकर एक विक्रेता 2 नोटबुक के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है, उसका प्रतिशत लाभ क्या है? एक बात बताओ, 12 नोटबुक का जो सेलिंग प्राइस है वो 12 SP हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद क्या कहता है 2 नोटबुक के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है। तो लाभ कब होता है? जब SP माइनस CP होता है। ठीक है ना, मतलब ज़्यादा में बेच रहा है तो SP में से CP जो है आपका कॉस्ट प्राइस कम हो जाता है। तो 12 का सेलिंग प्राइस है, अगर मैं 12 के कॉस्ट प्राइस को अगर मैं माइनस कर दूं, ठीक है ना, जो भी कुछ बेचा है 12 उसमें से अगर 12 के CP को माइनस कर दूं तो जो भी बचा होगा वो लाभ के बराबर हुआ होगा। तो कह रहा है 2 नोटबुक के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होगा। तो लाभ की जगह पर मैं 2 SP लिख सकता हूँ, क्योंकि दो नोटबुक का विक्रय मूल्य के बराबर कह रहा है, तो मैं लाभ की जगह पर 2 SP लिख सकता हूँ। ठीक है बेटे, यहाँ से 2 SP जो है आपका लेफ्ट हैंड साइड चला जाएगा और ये राइट हैंड साइड चला जाएगा। आपका बेटे 2 SP माइनस में हो जाएगा, तो 12 माइनस 2 कितना हो जाएगा बेटे 10 SP और आपका 12 CP जो है इधर आ जाएगा। ठीक है ना, तो आपको पता होगा 2 5 या 10, 2 6 या 12, तो CP अपॉन SP जो है आपकी वैल्यू बेटे जो आएगी ये आ जाएगी 5/6। ठीक है ना, 5 ऊपर रहेगा, 6 अपॉन में आ जाएगा। देखो CP कितना है 5 और SP कितना है, मतलब 5 की वस्तु 6 में बेची जा रही है। हम इसको आप चाहो तो रुपये भी मान सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो 1 रुपये का फायदा हो रहा है किस पे? 5 रुपये पे। ठीक है ना, हमेशा अपॉन में CP रहेगा, ध्यान रखना। तो क्या कहता है उसका लाभ प्रतिशत निकल जाएगा, तो यहाँ 5 2 10 0 20% का लाभ परसेंट है। ऑप्शन नंबर A आंसर हो जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन जो है इतने अच्छे तरीके से आपको मैंने बता दिए, पार्ट 1 में भी आप लोग देख लेना। ठीक है ना, ये कोई भी क्वेश्चन इससे रिलेटेड आपका छूटेगा नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटे। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है सूचीबद्ध कीमत पर 30% छूट पाकर दीपा ने एक पंखा खरीदा। छूट ना मिलने पर उसे 82.50 रुपये अतिरिक्त अदा करने पड़े। उसकी कीमत उसने कितनी कीमत में पंखा खरीदा था? तो देखो एक बात बताओ, उसने क्या कहा कि 30% छूट पाकर कम पंखा खरीदा, तो हमें तो मान लो कि हमें नहीं पता कि भाई वो जो भी वो वस्तु है उसकी सूचीबद्ध कीमत क्या है। मैंने मान लिया उस वस्तु की सूचीबद्ध कीमत 100 रुपये है। कितने रुपये है? 100 रुपये। और वो 30% छूट पा के खरीदा था, तो 100 का 30% छूट करेगा तो वो 70 रुपये में मैंने मान लिया खरीदा था। तो कह रहा है छूट न मिलने पर उसे 82.50 रुपये से जो है
अधिक अदा करना पड़ता, मतलब 82 रुपये 50 पैसे अधिक अदा करना पड़ता है। यहाँ एक बात बताओ, अगर ये छूट नहीं देता तो 100 रुपये में उससे देना पड़ता है, तो 30 रुपये ज़्यादा देने पड़ते हैं ना, अगर वो छूट नहीं देता तो 30 रुपये अगर वो ज़्यादा देने पड़ते तो हमारा 30 रुपये जो है उसके 82 रुपये 50 पैसे के बराबर हो गया, ठीक है ना। तो करा उसे कितनी कीमत में पंखा खरीदा, तो पंखा कितने में खरीदा था, 70 रुपये में खरीदा था ना भाई, 30% छूट लेकर उसने पंखा खरीदा था दीपा ने। तो एक बात बताओ, उसने 70 में खरीदा था, तो मैं अगर यहाँ पे 70 बना दूँ तो उसका आंसर आ जाएगा, उसकी कीमत निकल जाएगी पंखे की। तो यहाँ पे मुझे 70 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 70/30 करना पड़ेगा, जिससे कि 30 से 30 कट जाएगा, 70 वैल्यू आ जाएगी। ध्यान रखना, अगर इक्वल टू से पहले वो जो मैंने मल्टीप्लाई गुणा भाग किया है वो हमें बाद में भी करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 70/30, ठीक है। अब आपको पता होगा यहाँ से 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 से काट देते हैं तो 3 दूनी 6, ठीक है, 3 7 21, फिर 1 बचेगा, 3 5 15, 0। आप 7 से गुणा कर दो, आपका आंसर आ जाएगा 0, 7 5 35, कैरी 3, 7 7 49 और 3 52, कैरी 5, 7 दूनी 14 और 5 19। तो 192 रुपये 50 पैसे का जो है उसका पंखा पड़ा था, जो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को बेटा सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 को। उसमें क्या कहता है, एक दुकानदार ने टीवी सेट 8% की छूट के साथ 17,940 रुपये में बेचा और 19.6 रुपये का लाभ अर्जित किया। यदि उसने छूट नहीं दी होती तो उसका अर्जित प्रतिशत लाभ क्या होता है, एक बात बताओ। एक दुकानदार ने टीवी सेट जो 8% के छूट के साथ इतने रुपए में उसने बेचा, तो मतलब उसका जो भी अंकित मूल्य हुआ होगा टीवी सेट का, मैंने मान लिया x रुपये हुआ होगा, उस पर उसने 8% का छूट दिया, तो वो क्या हो जाएगा, 92 हो जाएगा ना। फिर 100 में से 8 माइनस हो जाएगा तो 92/100 हो जाएगा। और उसने बेचा कितने में, 17,940 रुपये में, ठीक है बेटे। यहाँ से क्या होगा, आपका अंकित मूल्य निकल जाएगा, जो मार्क प्राइस है। क्या निकल जाएगा, मार्क प्राइस। फिर वो क्या कहता है, और 19.6% का लाभ अर्जित कर लिया उसने। एक बात बताओ, कॉस्ट प्राइस पे तो लाभ अर्जित किया होगा, छूट भी दे दी फिर अर्जित, तो लाभ जो किया है उसने कॉस्ट प्राइस पर अर्जित किया है, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे क्या है कि ये जो छूट दी है तो उसने बेचा है, तो ये एसपी हो जाएगा, एसपी बराबर एसपी, ठीक है। अब कह रहा है कि 19.6 रुपये का लाभ अर्जित किया है, 19.6% का तो किस पे किया होगा, सीपी पे। तो मैंने मान लिया सीपी एक x रुपये सीपी मैंने मान लिया, उस पर कह रहा है 19.6 रुपये का 6% का लाभ है, तो 19.6% हो जाएगा बेटे, 100/100 तो होता है, तो ये हो जाएगा 119.6/100, ठीक है। वो किसके बराबर हो जाएगा, ये जो लाभ है ना सीपी है ये x, इस पर जो लाभ हुआ है वो इसके एसपी के बराबर हो जाएगा, कौन से, 17,940 के। तो यहाँ से 17,940 आपका वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से जो है सीपी निकाल लेंगे और यहाँ से एमपी निकाल देंगे। इसके बाद जो है ये एमपी जब निकल जाएगा तो कह रहा है छूट नहीं दी होती तो उसका अर्जित प्रतिशत लाभ क्या होता। तो एमपी से इसको हम डिफरेंस करके हम इसका प्रतिशत लाभ निकालेंगे। देखो कैसे होगा, एक बात बताओ, अगर मैं यहाँ से पॉइंट हटा दूँ तो यहाँ पर 0 में आ जाएगा, ठीक है। अब देखो इसे काटते हैं, इसे किस वैल्यू से हम काटे, पहले इसी को सोल्व कर लेते हैं, पहले सीपी निकाल लेते हैं। तो इसको काटने के लिए कौन से नंबर से कटेगा ये, इसको पहले देख लेते हैं, पहले 4 से ही काट लेते हैं, बाद में देखते हैं क्या होगा। तो 4 दूनी 8, 4 निम्मा 36, 4 निम्मा 36, ठीक है। फिर 4 से कर देंगे, 4 25 टाइम में 100, 0 हो जाएगा, ठीक है। 299 हो गया ना ये। तो ये देखो मेरे हिसाब से 13 के टेबल में आ रहा है, 13 दूनी 26, 3 बचेगा, 13 3 39, ठीक है। 13 से इसको काट लेते हैं आमने सामने, तो 13 कम 13, 4 बचेगा, तो 13 3 39, 10 बचेगा, 13 8 104, 0 13 80 हो जाएगा, ठीक है। फिर 23 से काट देते हैं इसको, तो 2 छिका 12 और 3 छिका 18, ठीक है। 6 12 में चलेगा, 60 आ जाएगा, ठीक है। तो x की वैल्यू 25 छिका 250 की 60 से गुणा कर देंगे, 2 जीरो तो एजिटिव रहेगा, 25 छिका कितना होता है 150, तो 15,000 रुपये जो है इसका क्या निकल गया बेटे, सीपी निकल गया। क्या निकल गया, सीपी। अब यहाँ से एमपी निकाल लेते हैं। एमपी कैसे निकलेगा बेटे बताओ, एमपी की वैल्यू देखो कैसे निकलेगी। यहाँ पे देखो 4 दूनी 8, 4 3 12 और 4 25 टाइम में 100, ठीक है। अब मैं 23 से काटूंगा डायरेक्ट, देखो 23 से क्या होगा, 2 8 16, नहीं 2 8 में बड़ा, 2 7 14, तो 2 7 14 7 टाइम में जाएगा बेटे ये, तो और 3 7 21, तो 161 हो जाएगा। आपका बचेगा कितना, 71 और 8 18, 184 हो जाएगा, ठीक है ना। तो 2 निम्मा 18, नहीं 2 7 2 8 16 और 3 8 24, 8 बार में ये खत्म हो जाएगा, ठीक है। 780 आ जाएगा आपका। इसके बाद एक बात बताओ, 25 से गुणा कर देंगे ना 780 की, तो यहाँ से आपका एमपी आ जाएगा। तो देखो बेटे 0 का 0, 25 8 200 का 0, कैरी 20, 25 7 आपका हो जाएगा 175 और 20 कितना होता है 195, ठीक है। तो आपका 19,500 रुपये का इसका मार्क प्राइस था, किसका, आपका टीवी सेट का। तो
तो कह रहा है अर्जित अगर वो छूट नहीं देता तो ये मार्क प्राइस पे बेचता, तो प्रतिशत लाभ क्या होगा। तो देखो सीपी से मार्क प्राइस का कितने का लाभ है, देखो 15,000 में 4,500 जोड़ देखो 19,500 आ जाएगा, या तो 19,500 में से 15,000 माइनस कर लो, बात एक ही है। आपका लाभ कितने का हो रहा है, 4,500 का। किस पे हो रहा है, हमेशा सीपी पे होता है, मैंने अभी बताया था, गलती से गलती नहीं करना है। तो अपॉन में 15,000 आ जाएगा गुणा 100, ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, नीचे वाला 1 जीरो से ये ऊपर वाला, अब 15 यहाँ 45 और 1 जीरो बच जाएगा, 30% आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बेटे डी, आपका आंसर हो जाएगा फोर्थ का ऑप्शन नंबर डी 30%, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को बेटे सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है एक दुकानदार ने 5% की छूट देकर एक वस्तु बेचा और 23.5% का लाभ कमाया, यदि वह छूट नहीं दिया होता तो प्रतिशत लाभ क्या होता। एकदम उसी तरीके से क्वेश्चन मुझे जो है लग रहा है जैसे मैंने अभी इससे पहले कराया था। चलो देखते हैं क्या कहता है। एक दुकानदार ने 5% की छूट देकर एक वस्तु बेचा, हमें तो पता नहीं वस्तु की कीमत क्या है, मैंने मान लिया जो उसका अंकित मूल्य होगा वो 100 रुपये होगा, और उसने कितना करा, 5% की छूट देकर 95 रुपये में उसने वस्तु बेच दिया, ठीक है। फिर कहता है कि 95 रुपये में वस्तु तो बेच दिया और उसने लाभ कितने में कमा लिया, 23.5% का कमा लिया। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस विक्रय मूल्य पर लाभ कमा लिया उसने 23.5 का। तो एक बार बताओ 95 का वो अगर मैं मान लूँ कॉस्ट प्राइस एक्स होगा, उसका 23.5 का जो लाभ है वो हो जाएगा 123.5 बटे 100। तो यहाँ से बटे सीपी निकल जाएगा, ठीक है। तो आपको एक बार बताओ क्या हो जाएगा, पॉइंट अगर मैं यहाँ से हटा दूँ तो 0 आ जाएगा, ठीक है। तो 25 से करके देखते हैं, तो 25 के टेबल में देखते हैं क्या होता है। तो आपका हो जाएगा ये 25, पहले 5 से कर लेते हैं। तो 5 एकम 5, 5 नेम 45, 5 दूनी 10, आपका कितना बचेगा 2, 5 चौक 20, फिर 5 सत्ते 35, ठीक है। इसके बाद देखते हैं आपका 247 आ गया ना। तो 19 से कम 19, देखो 19 से डायरेक्ट कट रहा है, 19 से कम 19 और 19 तिया 57, ठीक है। तो 13 आ गया ना। तो x की वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगी बेटे 1000 बटे 13, x की वैल्यू 1000 बटे 13 आ गई, ठीक है ना। ये क्या है आपका, ये आपका बेटे सीपी आया, ध्यान रखना, ठीक है ना। सीपी पे तो लाभ हुआ था तो 23.5% का। और आपका जो है एमपी क्या है आपका 100 रुपये, जो मार्क प्राइस अंकित मूल्य हमने माना था। तो कह रहा अगर वो छूट नहीं दिया होता, वो 95 में नहीं बेचता छूट दे के 5% की, तो वो प्रतिशत लाभ क्या होता। तो देखो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, एमपी में से सीपी माइनस कर दोगे, लाभ निकल जाएगा। तो देखो अगर मैं 100 में से 1000 बटे 13 को माइनस कर दूँ तो 13 की 100 से गुणा करेंगे, 1300 में से 1000 कितना होता है 300, 300 बटे 13 आ गया आपका क्या लाभ। तो प्रतिशत लाभ निकालना है ना। तो 300 बटे 13 का लाभ आया है, कितने में आया है आपका सीपी क्या है 1000 बटे 13, ठीक है। अपोन में हमेशा सीपी रखना, गलती से गलती मत कर देना कहीं तुम उसको उठाकर रख दो, ठीक है ना। तो 1000 बटे 13 को पहले लिख लेते हैं, ठीक है ना बेटे। तो यहाँ से आपकी वैल्यू गुणा 100 हो जाएगा। तो देखो 13 से 13 कट गया, 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ कट गई, आपका यहाँ से 0 से ये 0 चला जाएगा, आपका बेटे आ जाएगा 30%, ठीक है। तो आपका 30% इसका भी आंसर हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। कोई भी प्रॉब्लम अगर आए तो बेटे जरूर जो है कमेंट करके मुझे बताइएगा, जो भी कुछ इंप्रूवमेंट होगा मैं इंप्रूवमेंट करके आपको बताऊंगा, ठीक है। तो 30% इसका भी आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं बेटे। कह रहा है 832 रुपये में एक वस्तु को बेचने से प्राप्त लाभ, देखो ये बचाने गलती से मिसप्रिंट हो गया है, बेचने हैं, ठीक है। तो 832 रुपये में एक वस्तु को बेचने से प्राप्त लाभ 448 रुपये में उसी वस्तु को बेचने से हुई हानि के बराबर है। 50% लाभ प्राप्त करने के लिए उसका विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए, एक बात बताओ। क्या कहता है भाई, लाभ जो है उसने 832 रुपये में जो वस्तु बेची है उससे जो लाभ मिल रहा है वो 448 रुपये में जो वस्तु बेच रहा है ना उसके हानि के बराबर है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जितने का लाभ हो रहा है उतने की उसको हानि हो रही थी। तो एक बात बताओ, अगर मैं 832 रुपये की वस्तु है, अगर उसको जितने का भी लाभ हो रहा है, मैं मान रहा हूँ एक्स का लाभ हो रहा है, तो एक्स रुपये मैंने माइनस कर दिया, अब उसको लाभ नहीं होगा, ठीक है, वस्तु का क्रय मूल्य आ जाएगा, ठीक है। अब एक बार बताओ 448 में बेच रहा था, अब वो कह रहा है कि उसको बेचने से हानि के बराबर है। तो जो हानि हो रही है, मैंने मान एक्स रुपये का जो मतलब उसको लाभ हो रहा था उतने की उसको हानि हो रही होगी, तो मैंने उसमें क्या कर दिया, उस हानि को मैंने ऐड कर दिया एक्स रुपये की। तो अब वो हानि उसकी खत्म हो गई, वो सीपी के बराबर आ गया, ठीक है ना। यहाँ पे भी सीपी हो गया, यहाँ पे भी सीपी हो गया। देखो क्या कहने का मतलब क्या है, पहले उसको लाभ हो रहा था, मैंने माइनस कर दिया लाभ को, जो भी एक्स रुपये का था वो अब सीपी बन गया, ठीक है, लाभ नहीं होगा। अब उसको जो हानि हो रही थी वही एक्स रुपये मैंने उसमें जोड़ दिया, तो वो तुम्हारा सीपी बन गया। तो वही कहना चाह रहा है कि दोनों लाभ जो है हानि के बराबर है, तो इसलिए मैंने एक्स बोथ साइड सेम वैल्यू मानी है, ठीक है ना, सेम वेरिएबल मैंने लिया है। तो यहाँ से एक बात बताओ, एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर देंगे तो एक्स इधर आ जाएगा, 2x हो जाएगा, 2x बराबर ये इधर से इधर आके 448 माइनस में आ जाएगा। तो 12 में से 8 गया 4 बचेगा, यहाँ पे बेटे बचेगा आपका यहाँ बचेगा बेटे 12 में से 4 गया 8, और यहाँ बचेगा बेटे आपका 7 में से 4 गया 3,
ठीक है, 2 से काट दो, 2 एकम 2, 2 निम 18, 2 दूनी 4, तो x की वैल्यू 192 आ गया। ये क्या आ गया आपका, ये बेटे आपका CP, ये आपका अभी CP नहीं आया, तो x की वैल्यू आई है जो लाभ या हानि की है। तो पहले तो उसका CP निकालना है, तो मैं 832 में से 192 माइनस कर दूंगा तो CP आ जाएगा। तो एक मैं कर देता हूँ, देखते हैं। तो 832 में से मैं अगर 192 माइनस कर दूँ तो 2 में से 2 गया 0, तो यहाँ पे बेटे 13 में से 9 कितना बचेगा 4, और यहाँ पे बचेगा बेटे 7 में से 1 गया 6, 640 रुपये का CP आ गया। तो 50% लाभ करना है ना, प्राप्त करने के लिए कितने में बेचेंगे, तो इसका आधा कर दो, 50% लाभ हो जाएगा। तो 640 में, ये तो 640 तुम्हारा वो है CP, इसमें इसका आधा 50% लाभ करना है ना, तो आधा सीधा लाभ कर दो, तो इसका आधा क्या हो जाएगा 320। ठीक है ना बेटा, इतना तो ध्यान रखना है, एडवांस बनना है तो ये तो करना ही पड़ेगा। 50% जो होता है 320 होता है, इसमें ऐड कर दो, 50% का लाभ निकल जाएगा। तो 0, 4, 2, 6 और 6, 3, 9, 960 रुपये जो है इसका विक्रय मूल्य हो जाएगा। जो 50% लाभ प्राप्त करना हो तो 960 रुपये में बेचना पड़ेगा। तो इसका आंसर नंबर हो जाएगा बेटा ऑप्शन नंबर A 960। नेक्स्ट क्वेश्चन को बेटा सॉल्व करते हैं। फिर कहता है वेंकट 20 दर्जन खिलौने 375 रुपये प्रति दर्जन की दर से खरीदा तथा प्रत्येक खिलौने को 33 रुपये की दर से बेच दिया। ठीक है, प्रत्येक खिलौने को 33 रुपये की दर से बेच दिया, तो उसका प्रतिशत लाभ क्या है। पहले उसने 20 दर्जन खरीदे 375 रुपये प्रति दर्जन के हिसाब से, अब उसने क्या कर दिया 33 रुपये प्रति खिलौने के हिसाब से बेच दिया, तो प्रतिशत लाभ क्या। तो मैं पहले प्रति खिलौना यहाँ पे भी निकाल लूँ जो उसने खरीदा है। तो देखो 12 प्रति दर्जन का मतलब 12 खिलौने 375 रुपये में खरीदे हैं, तो 375 रुपये में 12 खिलौने खरीदे हैं, तो एक खिलौने का निकालने के लिए 12 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे CP निकल जाएगा, ठीक है ना, खरीदने वाला मूल्य, और SP आपको 33 पता ही है जो बेचा है उसने। तो प्रतिशत लाभ निकालना है ना, तो देखो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, 12 दूनी 36, एक बचेगा 15 हो जाएगा, तो 12 कम 12 फिर 30 बचेगा। आपका क्या करना पड़ेगा, 12 दूनी नहीं 12 3 36 होता है ना बेटे, 12 3 36 और एक बचा आपका 15 हो जाएगा, 12 कम 12 फिर 3 बचा, फिर पॉइंट लगाएंगे 0 हो जाएगा, 12 दूनी 24 और 12 पंजे 60। तो 31 रुपये 25 पैसे में तो उसने खरीदा और 33 रुपये में उसने बेच दिया। तो कितने का लाभ हो रहा है बेटे, 33 में से 31.25 आप घटाओगे तो बेटे ये बचेगा 1.75। ध्यान रखना, माइनस करके देख लेना। तो इतने का लाभ हो रहा है कितने पे, 31.25 पे, और गुणा 100, यहाँ से प्रतिशत लाभ निकल जाएगा। देखो 2 पॉइंट से पॉइंट खत्म हो जाएगा, 25 पंजे 125 और 25 से इसको काट देते हैं, तो 25 से कम 25 और ये हो जाएगा 25 दूनी 50 और 25 पंजे 125। तो यहाँ 5 से काटो, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, 25 चौका 100, 4% का लाभ हो रहा है। तो इसका 1 सेकंड, यहाँ पे प्रतिशत लाभ तो जो है कुछ गड़बड़ हो रहा है, 1 सेकंड रुक जाओ बेटे, इसको देख लेते हैं क्या प्रॉब्लम हुई है इसमें। तो यहाँ पे आपका क्या था 1.25 था ना, तो सही है 1.75 है, ये 1.75 है। ओहो 25 सत्ते 175 हो जाएगा ना, ये 2 समझ लिया मैंने, इसको गलती हो गई यहाँ पे। ठीक है, ये 7 हो जाएगा। तो अब एक बात बताओ, 700/25 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है बेटे, यहाँ पे मैंने क्या करा था, इसको मैंने 25 से काटा था ना, तो आपका 700/25 हो जाएगा ये। तो 1 सेकंड, 700/25, ठीक है, तो काटो, 25 दूनी 50, ठीक है, और क्या हो जाएगा आपका, 1 सेकंड, 25 पॉइंट से पॉइंट कट गया, 25 सत्ते 175 और 25 दूनी 25 से नहीं काटा मैंने इसको, तो भाई मैंने 5 से काटा था ना। 1 सेकंड, कन्फ्यूजन काफ़ी कड़ी हो गई इसके अंदर तो जो है। 1 सेकंड रुक जाओ बेटे, देखते हैं। 25 5 तिहाई 15, 5 पंजे 25, फिर 5 से काट लेते हैं, 5 6 30, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, ठीक है, फिर काट लेते हैं 5 से, 5 सत्ते 35, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, तो 7/125 आ रहा है। ये 700/125 हो जाएगा, ठीक है बेटे। तो 125 दूनी 125 चौका जो है आपका होता है 500 और 125 पंजे 625, तो 5 पॉइंट, ठीक है, 5 पॉइंट आपका फिर कितना बचेगा, 75 बचेगा, 0 तो 25 छिक्का ये हो जाएगा बेटे 750। तो आपका जो है ना ये हो जाएगा 5.6, आपका ऑप्शन नंबर B आंसर हो जाएगा। थोड़ी टाइम इसमें कंज्यूमिंग हो गया बेटे, सॉरी मांगता हूँ इसके लिए। ओके स्टूडेंट्स।